जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय हनुमान दादा, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप सभी को दिल से बार बार नमन प्रणाम, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी ब्लेसिंग यूनिवर्स की आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आप वाकई में बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर है, बहुत स्पेशल है। जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है डियर, जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। ले लो यार, हाथ हिला के ले लो, ओपन माइंड से ले लो। आप सच में धन्यवाद के पात्र हैं, आप सच में ब्लेस्ड हैं, आप सच में बहुत यूनिक हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम। आप मेरे सच में ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मेरी आंटी और मेरी दादी जो मुझे देखती हैं, जो मुझे कमेंट करती हैं, वाओ। ये सच बात है। लोग बेशक कह दें कि ये तो आंटियां हैं, वीडियो बना रही हैं। अरे वो तेरा ज़माना है, तू इंटरनेट के ज़माने में पैदा भी हुआ है, लेकिन आंटियां और दादियां जो बना रही हैं ना, ये वो काम कर रही हैं। शायद उनकी उम्र के आप होते ना, तो आप यूट्यूब का यू भी नहीं जान पाते और आप लिख भी नहीं पाते। आज जिस समय उनका जन्म हुआ और जिस समय आपका जन्म हुआ, आप इस आधुनिक युग में जन्म लेकर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित हैं। और हमारी बहनें, हमारी उम्र के, हमारे हमसे बड़े, जो इस समय इस सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना वर्क, अपना 100% दे रहे हैं, तो उनके ज़माने में तो भाई सोशल का सा भी नहीं था है। अगर ये बोला जाए, कैसे कह दिया, वो आंटियां हैं। अरे भाई, आंटियां हैं, इनको थैंक यू बोल, धन्यवाद बोल, ठीक है। अगर हौसला बढ़ा नहीं सकता तो घटाने का तुझे राइट नहीं है, ओके। और अब मैं इसी के साथ करती हूँ डियर आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग माँ भगवती की छत्र छाया में होने वाली है। थैंक यू सो मच। माँ काली की छत्र छाया में होने वाली है और ये रीडिंग आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली है। सो होप करके विश्वास के साथ में सुनिएगा डियर, हाँ, विश्वास के साथ में। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी आप इस समय आपको किस गिफ्ट से, भाई किसने गिफ्ट दिया है अभी आपको? डाकिया डाक लाया, ओके। तो डाकिया तो डाक लेकर के आ गया है, आपको गिफ्ट भी मिल चुका है। आपने यहाँ पर, मैं सच बोलूँ, आपने ज्वेलरी मंगाई है डियर, और ये ज्वेलरी आपके लिए आई है, ओके। मुझसे मत छुपाइएगा, ओके। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। तो आपके प्यार ने, मुझे लगता है, ज्वेलरी गिफ्ट की है। हो सकता है आपके प्यार ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट की हो सकता है आपके प्यार ने आपका, देखो, प्यार हमारा ज़रूरी नहीं कि हम बॉयफ्रेंड से ही प्यार करें या पार्टनर से। प्यार हमारा सिस्टर से भी हमको मिलता है। जैसे हमारी सिस्टरों ने हमारे लिए, देखो, ये भेजा था। देखो, हमारी एक सिस्टर ने, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है। और वो कहती भी है कि दीदी इसको पहना करो। मैं इसको देख करके बहुत, मुझे अच्छा लगता है। आपके ऊपर फबता है, खिलता है, अब पता नहीं फबता है, खिलता है, जो भी है, बट मैं पहनती हूँ उनकी बात को मान करके। तो ये प्यार है, ये प्यार का भरोसा उन्होंने दिखाया है, जताया है आपके ऊपर। तो इसको बिल्कुल स्वीकार करो यार। बहुत सुंदर है। बहुत सारा उजाला आपकी लाइफ में आने वाला है। जहाँ कहीं भी आपको लगता था कि कहाँ से कैसे क्या होगा, कैसे हम जब जानेंगे, कैसे हम समझेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है फाइनली यहाँ पर। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, क्लैरिटी देने के लिए, ओके। मुझे घर चाहिए, ओ माय गॉड, इतनी तेज़ी से, इतनी ज़ोरदारी से मुझे घर चाहिए, मुझे अपना प्यार चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। तो ये क्या है? यस, चाहिए भाई, चाहिए। किसी ने ले लिया तो चाहिए, क्या वो घर पे नहीं रहेगा? बोलिए। अगर वो जन्मा है, आप जन्मे हो, तो आपको घर भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। विश्वास रखना होगा बस, हाँ। क्योंकि ईश्वर की कृपा से गरीबी ख़त्म हो जाती है। जब राम जी कृपा करते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी जो गरीबी होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है, उल्टे पाँव चली जाती है डियर। बड़ी से बड़ी गरीबी, मैं सच बता रही हूँ।
रामायण का एक बहुत सुंदर रामायण की एक चौपाई है कि गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। समझे? तो मतलब ये रामायण की चौपाई है। सरल सबल, जो सरल है, सबल है, समर्थ है और सरल भी है, स्वभाव जिनका सबल है, सरल है। और अगर उनका फाइनेंशियली देखा जाए तो भाई वो सबल है ना, समर्थ हैं, इसलिए उनको सबल बोला गया। साहिब है मतलब हमारे सबके साहब हैं, हमारे सबके राजा हैं, महाराजा हैं। रघुनाथ जिनको हम कहते हैं रघुराजू, तुलसीदास जी ने लिखा, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जब आप रघुनाथ पर भरोसा करते हैं ना, और जिन जिन लोगों ने किया है हकीकत में उनके जीवन की गरीबी को ख़त्म कर दिया है, उनको गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आए हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने आज देश को गरीबी रेखा के बाहर पहुंचा दिया। देश की इकोनॉमी को सुनते हैं लोग बताते हैं कि आज हिंदुस्तान हमारा चौथे नंबर पर आ चुका है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मोदी जी को, एक बार सभी को थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारी शॉपिंग आप इस हफ्ते पे बहुत सारी शॉपिंग करने वाली है, या ऑलरेडी शॉपिंग करके भी आ सकती हैं आप, या अभी कोई जस्ट यहाँ पर शॉपिंग करके ही आया है और जो इस समय बस तत्काल आकर के वीडियो भी देखने लगा। वाओ क्या बात है भाई, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत हाई लेवल पर चलता है, बहुत हाई लेवल पर आपकी एनर्जी यहाँ पर एम्पावर होती है। सपनों की दुनिया जो आपने सपने देखे हैं, सोते हुए जगते हुए जो भी सपने देखे हैं डियर, उन सपनों के लिए आपको डिवाइन बता रहे हैं कि वो सपनों के लिए आपको चुपचाप बैठना नहीं है, उन सपनों के लिए आपको वर्क करना है। हार्ड वर्क भी हो सकता है, यहाँ पर रात दिन का भी वर्क हो सकता है। अगर यहाँ पर एक कुकिंग हो, अगर आप एक मतलब आप कुक हो और आप जैसे केक वगैरह है बहुत अच्छा बनाते हो, फूड वगैरह है बहुत अच्छा बनाते हो, तो यहाँ पर आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, आपके अंदर ये हुनर है, तो इस हुनर को दिखाने का प्लेटफॉर्म या मौका या अवसर आ चुका है। आप बिल्कुल हाथों में लीजिएगा, इस अवसर को जाने मत दीजिएगा। देखो कभी भी छोटा मत समझो कि ये काम छोटा है, बस लग जाइए। पता नहीं मंजिल कहीं वही तो वेट नहीं कर रही, कहीं हम वही तो नहीं वो हमारा वेट कर रहा हो। तो ऊर्जाएं, आप जिस ऊर्जा में हो, अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल अपना फन, अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आपको ग्रोथ कहाँ से मिलनी तय हो। बच्चे की, मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जिसका बेटा विदेश में है और आया नहीं, वो अब वो उसका इंतज़ार कर रही है। या यहाँ पर कोई माँ, मदर यहाँ पर बच्चा चाहती हैं आप, और ये चाहती है कि मेरे आंगन में कब वो दिन आएगा माँ भगवती जब मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, जब मैं गोद में खिलाऊंगी, जब मैं उसको चूमूंगी, चाटूंगी, अपने बच्चे से इतना स्नेह, इतने वात्सल करूंगी, सारी ममता उड़ेल दूंगी, अपने प्यार की सारी ममता उड़ेल दूंगी, अपने संपूर्ण जीवन की पूरी। कहते हैं ना कि एक नारी के जीवन का वो अहम पल होता है जब वो ममता से सराबोर होती है। ये सच बात है, ममता सबके अंदर होती है, लेकिन माँ सी ममता किसी के अंदर नहीं होती है। अगर ऐसा ना होता हमारे हिंदुस्तान में, तो 3 लोक का नाथ बार बार इसी हिंदुस्तान में माताओं का आश्रय लेकर के जन्मता नहीं। जबकि ये सब जानते हैं, पूरा शास्त्र जानता है, पूरा हमारा वेद पुराण जानता है कि कभी भी ईश्वर गर्भ से जन्म नहीं लिया ईश्वर ने। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी युग में हमारा ईश्वर आया हो, लेकिन माँ की गर्भ से तो जन्म नहीं लिया। उसका प्रादुर्भाव हुआ है, वो प्रकट हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो यहाँ पर जब जन्मे तब प्रकट हुए हैं। तो आप ऐसी नारी, इस दुनिया में आने के बाद नारी तभी पूरी होती है जब तक वो महतारी नहीं बन जाती। नारी तभी पूरी होती है जब वो महतारी बनती है। कुमारी नारी तब बनती है जब वो शादीशुदा होती है, और एक नारी तब पूरी होती है जब वो महतारी बनती है, और महतारी तब पूरी होती है जब अपने बच्चे को स्टेबल करके उसकी दुनिया बसा दे और अपने बच्चे को खुशी खुशी जीता हुआ देख ले, उसको सक्सेस पाता हुआ देख ले। तब एक नारी की अटल कहानी शांति तभी होती है जब वो अपने पति की आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़ के चली जाए। एक नारी संपूर्णता तब पूरी तरीके से परिपक्व होती है, और तब उसकी तपस्या पूरी होती है जब इतना कुछ करने के बाद नारी इस दुनिया से अपने पति की आंखों के सामने जाती है।
तब उसकी जर्नी पूरी होती है। सही मायने में उसकी तपस्या का फल उस दिन मिलता है जिस दिन अपने पति की आंखों के सामने नारी इस संसार से विदा होती है। और ऐसे ही नहीं, अपना ममतत्व कर्म निभा करके, अपने ममतत्व को, धर्म को निभा करके, जो उसका धर्म है वो धर्म निभाने के बाद में अपने पति की आंखों के सामने समय बिल्कुल सो जाती है, कभी नहीं उठती उस नींद से, उसका तब पूरा होता है। तो बिल्कुल आपने जो सपना देखा है तो बिल्कुल सच है, यहाँ पर वो सपना बिल्कुल गलत नहीं है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि प्रवेश हो, यहाँ पर प्रवेश करो, आपको जो चाहिए उसमें प्रवेश करो, उसके लिए आप बिल्कुल एक्शन लो। एनर्जी अवेलेबल है, ऊर्जा अवेलेबल है, आदि शक्तियों का आशीर्वाद अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन कदम तो उठाओ, कहाँ हाथ तो बढ़ाओ, आगे तो बढ़ो। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यहाँ पर हनुमान दादा का मैसेज आ रहा है। हनुमान दादा जब लंकापुरी गए थे तब उन्होंने प्रवेश करते समय, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। क्योंकि हृदय में भगवान को रखो और प्रवेश करो अपने कर्म के लिए। कर्म भूमि है ये, तो कर्म भूमि में कर्तव्य हमारे बहुत सारे हैं, धर्म हमारा है, हमारा कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य भाई, कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक धन भी नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, धर्म नहीं हो पाएगा, धर्म नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। हृदय में राम के ऊपर भरोसा करो, अपने यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन पर, अपने ब्रह्मांड पर विश्वास करो, विश्वास के साथ में कर्म पथ पे चलो। ये आपको बताया जा रहा है, डिवाइन एंजल आपको ये बताना चाहती है। जिनको विश्वास होगा ये मैसेज उन्हीं के लिए आ रहा है। डियर राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। जब आप प्रवेश करोगे, कर्म करोगे, तब आप राजा रानी की भांति आप राज करोगे। आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, प्यार होगा, आनंद होगा। अपनों का प्यार भले ना मिले। देखो यहाँ पर मैं एक बात तो क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे हमारी इस समय जो हमारी बहनें सुन रही हैं, बहुत सारी बहनों की आंखों में थोड़ी सी नमी है, मुझे साफ साफ झलक रही है, नमी है, क्योंकि उनको अपनों के प्यार से वंचित किया गया है। वो चाहे ससुराल में हो, चाहे मायके में हो। मायके में माँ बाप ने प्यार तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्यार की कटौती की गई, मायके में भी कटौती की गई। अरे भाई बेटी है, पराए घर, पराया धन है, पराए घर जाना है, क्या इनसे क्या प्यार करना, इनको क्या मुंह लगाना। हाँ, 12, 13, 14 साल की हुई, 15 साल की हुई, जल्दी से शादी कर दो, पराए घर चली जाती है, चुपचाप चली जाती है। गाय होती है, जैसे गाय एक खूंटे से उठा करके दूसरे खूंटे पे बांध दो, भले वो मालिक वो कैसा भी हो, भोजन दे या न दे हो। तो एक लड़की एक गाय की समान होती है। लेकिन आज की लड़की गाय नहीं है। आज की लड़की तो देख लो भैया क्या हो रहा है, सोनम जैसी लड़कियों से तो बचो भैया। अब तो लड़की बचाना इम्पॉसिबल नहीं रहा, लड़कियाँ तो बहुत बच गई, और इतना बचाया हमारे योगी मोदी ने कि आज ये हालत आ गई है कि अब तो लड़कों को बचाने की बहुत तेज़ी से गुहार हो रही कि भाई लड़के बचाओ। लड़कियां बहुत बचा ली, अब लड़के बचाओ। तो ठीक है, तो भैया शादी करना तो बहुत देख सुन के करना अपने अपने बेटों की। और वैसे तो यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके साथ है, हमारे साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है कि ये हमारी थोड़ी सी व्यंग थे हमारी बहनों से थोड़ा सा व्यंग ज़रूरी होता है, थोड़ा सा विनोद ज़रूरी होता है, चाहे कितनी भी सीरियस बात हो रही, क्योंकि हम फिर सीरियस में चले जाते हैं। तो सीरियस हमको नहीं होना है, थोड़ा सा हाँ बिल्कुल सैड मूड बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर सैड मूड में आप हो इस समय, मैं सच बता रही हूँ, तो आपको सैड मूड में नहीं होना है। इसीलिए एंजल बोल रही है कि एक मैसेज और लो मेरी बच्ची, मेरे बेटे को एक मैसेज और चाहिए। ओम सूर्याय नमः। आप सूर्य भगवान का जाप करो। आप सूर्य भगवान को जल नहीं देते हो, पूजा करते हो, बट सूर्य को भूल जाते हो। आप मंत्रा चैटिंग कर लेते हो, भोलेनाथ को जल दे दिया, माँ भगवती के नाम के दिया, धूप दीप कर दी, जय अम्बे गौरी में जय श्यामा गौरी, उसके बाद में आप बैठ गए, सीधे भोजन बना लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे पूजा नहीं होती है। किसी दिन एक वीडियो में बनाऊंगी कि पूजा हमको किस तरीके से करनी चाहिए। ओके, वो वीडियो ज़रूर, लेकिन आप जब कमेंट करोगे, आप सब लोग कमेंट करोगे तो ही बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी कि आप लोग देखो ना तो फ़ायदा क्या है ना।
तो चलो एक मैं तड़कता भड़कता बहुत शुभ चिंतक, शुभ चौपाई आपके लाइफ में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो यहाँ पर आपको सत्संग करने के लिए बोला जा रहा है, या आप सत्संगी हो, या आप स्पेशल हो, स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हो, उस पर ग्रो चाहते हो, उस आध्यात्मिक जर्नी को आप एक उपलब्धि, एक प्रगति, एक बहुत बड़ी वो चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, मुकाम चाहते हो, लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सत्संग करना होगा। सत्संग रूपी जल से, साबुन से आपको रोज़ स्नान करना होगा। गुरु जो एक हमारा मार्गदर्शक होता है, उसके मुखार बिंदु से जो भी वाणी निकल रही है उसको सुनना होगा, उसको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, तभी हमारा सत्संग सुलभ होगा और तभी हमको राम कृपा की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पर एंजल इतना सारा बता चुकी हैं। और चलिए अब मैं देख लेती हूँ अपने प्यारे प्यारे टैरो से। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी अवेलेबल है, जल्दी से गाइड कर दो टैरो भाई, टैरो। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए, जो उनकी जानकारी में नहीं है और वो उनको जानना भी चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस के लिए बहुत सैड मूड है किसी किसी का, तो उनको उनके चेहरे पे हैप्पीनेस चाहिए, बिल्कुल खुशी चाहिए यहाँ पर, तो वो जानना चाहते हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच। उनकी लाइफ की कौन सी सिचुएशन, बिल्कुल तकलीफ़ आप दूर करने वाले हैं, ईश्वर दूर करने वाले हैं, अभी हमारे टैरो आपको बताएंगे। आपके दिल की, आपके दिमाग की यहाँ पर तार बजने वाले हैं, और कौन सी सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, निकल चुके हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपकी जर्नी बहुत स्पेशल, बहुत आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप बहुत स्पेशल हो सच में, आप बहुत पुण्य आत्मा हो यहाँ पर, ठीक है। तो पुण्य आत्माओं के साथ में हमेशा अच्छा ही होता है ना, हमेशा अच्छा होता है पुण्य आत्माओं के साथ में, कभी भी गलत नहीं होता है। ईश्वर जो भी करते हैं बहुत सुंदर करते हैं। ये आपके पास्ट की एनर्जी है डियर। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपसे बहुत जेलसी करती हो पास्ट में, या आपके आसपास रहती है, जिनकी निगाहें अपने धन पर तो नहीं है, अपनी कामयाबी पर तो नहीं है, अपनी मुकाम पर तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है। उनकी निगाहें आपके ऊपर हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ तक अभी पहुँचे हो, अभी कहाँ तक पहुँचना बाकी है, या आपके घर में कौन आया है, आपने आज क्या बनाया है, आपने क्या खाया है, आप किससे बातें कर रहे हो। मतलब छुप छुप करके सारी बातें सुनना, आपके ऊपर नज़र रखना, मतलब ये अपने आप को एवरग्रीन लेडी मानती है, अपने आप को ये बिल्कुल मतलब होशियार मानती है, बड़ी चलते पुर्जे वाली मानती है। आपको ये बेवकूफ़ मानती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप कितने सुलझे हुए पर्सन हो, ये शायद इनको पता नहीं है। लेकिन यहाँ माँ आदिशक्ति, माँ छिन्न मस्तिका माता ने सारा इनके प्लानों को छिन्न भिन्न कर दिया। माँ ने एक भी इनका प्लान कामयाब नहीं होने दिया। माँ ने पास्ट में इन्होंने बहुत आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत टॉर्चर किया, बहुत रुलाने का प्रयास किया, हराने का प्रयास, गिराने का प्रयास, हर तरीके से बहुत दूर दराज के लोगों तक आपकी, जो आप बिल्कुल नहीं हो, जो आपका स्वभाव नहीं है, वो लोगों को आपकी पहचान बताने का प्रयास किया इन लोगों ने। छिन्न मस्तिका माँ वो माँ है जो इन लोगों को उनको करके दिखा दिया भाई कि तू कुछ भी नहीं है, तो किसको सता रहा है, तो किसको गिरा रहा है, तो किसको रुलाने का प्रयास कर रहा है। जिसके साथ मेरी 51 शक्तिपीठ है और 51 शक्तिपीठों में से एक सर्वशक्तिमान है, वो आदिशक्ति माँ है और उसी का सर्वस्वरूप है। तो यहाँ पर छिन्न मस्तिका माता ने इन लोगों के हर प्रयास को छिन्न भिन्न कर दिया। यहाँ पर आप चुपचाप, आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया। माँ ने सब कुछ देखा है, माँ ने सब कुछ देखा है, तो इसलिए चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपके पास कोई संदेशा आ सकता है, आपके पास कोई आपको मिलने को भी आ सकता है, यहाँ पर कोई खुशखबरी भी आपकी ओर आ सकती है। यहाँ पर ओके, कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई मुझे नौकरी से जुड़ा हुआ कोई आपके लिए कोई यहाँ पर लिफाफा आ सकता है, कोई कार्ड आ सकता है, कोई जेन्युइन कोई ऐसा सुंदर मैसेज भी आ सकता है, कोई ऑफ़र भी आ सकता है आपकी ओर यहाँ पर।
और ये ऑफ़र मुझे ऐसा लगता है कि किसी फेम9 का ऑफ़र हो सकता है। यहाँ पर मनी को लेकर के, यहाँ पर आप किसी सर्विस को लेकर के, नौकरी को लेकर के यहाँ पर आप चिंतित हो, तो वो ऑफ़र मुझे ऐसा लगता है कि मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ कि आपकी नौकरी कैसी होगी। ये नौकरी आपकी चलती फिरने वाली नौकरी होगी, ये आपकी नौकरी बैठने वाली नहीं होगी। मतलब चलते फिरते रहना, काम को देखते रहना, कोई बहुत मतलब माइंडली कोई काम नहीं होगा, मोटा काम होगा, हाथ से करने वाला वर्क होगा कोई, और आपको चलते फिरते इसको करना है। इसमें आपको मनी इतनी मिलेगी कि जिससे आप अपना खर्चा निकाल सको, ठीक है। ये बहुत जल्दी होने वाला है, 8 दिन के अंदर अंदर ये होने वाला है, ठीक है। इन लोगों की एक भी नहीं चली है। जो कुछ लोगों को बड़ा मतलब संशय हो जाता है ये कार्ड देख करके, भाई ये कार्ड माँ आदिशक्ति छिन्नमस्तिका माता का है, तो छिन्नमस्तिका माता कब एक्शन लेती है अपने बच्चों के लिए? आपके हेटर्सों को उन्होंने छिन्न भिन्न किया है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल, और ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अब आप बिल्कुल निकल चुके हो उन घटनाओं से। यहाँ पर आप सारी सिचुएशन को पीछे छोड़ दिए हो, आप सारी समस्याओं को पीछे छोड़ चुके हो। आपके बस दिल दिमाग में वो चीज़ है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं कैसे ग्रोथ करूँ, और मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी सारी चिंता, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और वैसे जो भी पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हुई, चाहे आपके हेटर्स की बात हो, चाहे आपके किसी पुराने विरोधी की कोई षड्यंत्र हो, उस सब सारी चीज़ों से आपको यूनिवर्स ने बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल आप सारी समस्याओं से बाहर निकल चुके हो, निजात मिल चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपकी कोई एक समस्या ये है कि आपको कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई मुझे ऐसा लगता है नहीं मिल रहा है, या यहाँ पर कोई ऐसा है, कोई यहाँ पर ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिन्होंने, हो सकता है कि आपको दिल का रोग लगा करके और वो चले गए हो, तो वो थोड़ा सा आपके दिल को हम कर रहा है, वो थोड़ा सा आपके दिल को दर्द दे रहा है। लेकिन यहाँ पर फाइनली आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। कोई ऐसा हो सकता है जो आपको जज कर रहा हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको चेक कर रहा हो, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको चेक कर रहे हो। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी आ रही है, जो ये यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन से तो आप निकल गए हो, लेकिन दिल की कोई ऐसी सिचुएशन है, दिल की कोई ऐसी बीमारी है, दिल की लगी है जिसको आप बुझा नहीं पा रहे हो, जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हो डियर। तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको जज कर रहे हैं, ये आपके यहाँ पर लव लाइफ की ओर से हो सकता है डियर। तो या फिर आपकी नौकरी, अगर मैं बिजनेस प्लेस से लूँ, अगर मैं आपके जॉब प्लेस से लूँ, तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हो वो जज कर रहे हो कि भाई आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो इस कोई जिम्मेदारी सौंपने से पहले आपको चेक किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मतलब ये ऐसा भी चाहते हैं कि आप खुद आकर के इनको ऑफ़र दो, आकर के आप खुद आकर के इनसे मिलो, आकर के ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप खुद आओ और इनसे मिलो, आकर के आप खुद आकर के इजहार करो, आकर के आप खुद आकर के जो भी भूल, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ईश्वर सुनता नहीं है, तो डियर यहाँ पर आपकी ईश्वर सुनता है, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचो कि आपकी नहीं सुनता है। आप सामूहिक जैसे मंदिर में, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में गए हो, वहाँ पर गुहार लगाइए, आपको लगा है कि अरे कन्हैया ने तो देखा ही नहीं, पता नहीं कन्हैया ने सुना ही नहीं, लेकिन कन्हैया कण-कण में है। जैसे आप सपोज अगर आप ये मान लो कि जैसे आप पवन पुत्र के मंदिर गए हो, बागेश्वर बालाजी के मंदिर आप जाते हो, आपने नियम बनाया है, अब आपको लगता है कि हम जाते तो हैं लेकिन बालाजी पता नहीं हमारी सुनते हैं नहीं सुनते हैं। एक चीज़ आप समझ लो, मैं यहाँ पर बता दूँ क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, वो कण-कण में निवास करते हैं। आप जहाँ भी बैठ करके उनके नाम का जाप करेंगे वो वहीं पर हाजिर होंगे। ये बिल्कुल सच है और ये सच्चाई 100% वाली है। तो इसीलिए कभी भी शक्तियों को जज ना करो, कभी भी आप अपनी प्रार्थना जो सुना रहे हो उसमें आप फेथ रखो, विश्वास रखो, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, इतना मैसेज बोला गया था बोलने के लिए, भाई तो बोला, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों की बनती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, आपको लगता है कि मेरी बीवी मेरे लिए सही नहीं है, बीवी को लगता है मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता है। तो यहाँ पर आप दोनों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो मतलब आपकी जो गृहस्थी है वो चल ना सके, कहीं ना कहीं ये इसको एक साइड में कर दें और आप दोनों एक चला जाए पूरब, एक चला जाए पश्चिम, और जो बाकी जो बचा है वो उसमें राज हम करें। तो कुछ ऐसा आपके आसपास के लोगों का कुछ ऐसा मोटिव है, लेकिन उसमें ये कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि आप सपने के बहुत करीब हो, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। आपका रीयूनियन होना बिल्कुल निश्चित तय है, क्योंकि आपके कर्मा बहुत पॉजिटिव हैं। आप किसी बहुत शक्तिशाली शक्ति से
आप जुड़ चुके हो। और जब सर्वशक्तिशाली शक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो सर्वशक्तिशाली शक्ति हमारा भला करती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका बिल्कुल यहाँ पर भला होने वाला है, ठीक है। चाहे लाख ज़माना आपका यहाँ पर विरोध करे, लेकिन आप दोनों एक होने वाले हो और आप यहाँ पर एक हो करके अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पाने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने बहुत सारा बहुत सारा अंदर खाने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आपको ऐसा लगा खाली कर दिया अंदर खाने। लोगों को ये लगा कि मतलब हम इसको ऐसा षड्यंत्र जाएंगे, ऐसे हम इसको फंसाएंगे तो इस माइंड से अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं ले पाएगा, और ना अपने लिए ले पाएगा, ना अपनी फैमिली के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं कि भाई आप इनको खाली कर सकते हो, लेकिन डिवाइन की दिव्य शक्तियाँ तो इनके साथ हैं, उनका कवच, रक्षा कवच तो इनके साथ है, तो वही आपके साथ है। यहाँ पर रक्षा कवच है आपके साथ में, ठीक है। और इसी वजह से डिवाइन ने बहुत सारी ब्लैक एनर्जी को एकदम साइड किया है और बिल्कुल आपको फ्रेश कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है, एकदम क्लीन चिट बना दिया है। अब इस क्लीन चिट में आपको कुछ भी ब्लैक एनर्जी कहीं भी आसपास भटकने वाली नहीं है। ये पास्ट की थी, लेकिन जब आप किसी चीज़ के जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, अपने ऊपर जब विश्वास करने लगते हो, तो ये ब्लैक एनर्जी जो है ना, ये नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म होने लगती है, अपने आप साइड हो जाती है और हम बिल्कुल क्लीन चिट हो जाते हैं। और हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ऑरा बहुत एकदम क्लीन हो जाता है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमको क्या करना है, हमारा डिज़ायर क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी सब कुछ समझ में आने लगता है। तो आपकी सब कुछ समझ में आ गया है, आपने बैठ करके सोचा है, अब आपके माइंड में एकदम पीस है, शांति है और अब आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप लगे हो अपने कामों को करने में और आपके माइंड में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत आप यहाँ पर बहुत सारी वेल्थ को यहाँ पर अचीव करने वाले हो। बहुत सारी वेल्थ, इतनी वेल्थ जितना आपने हो सकता है सोचा भी ना हो। और जब वेल्थ आती है तो खुशियाँ ऑटोमेटिक आती हैं। हो सकता है सपोज अभी आपके 8-10 दिन के अंदर में आपके घर में कोई उत्सव आने वाला है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, VIP लोग आने वाले हैं, या आप किसी इवेंट का हिस्सा भी बन सकते हो, या आपको यहाँ पर पुरस्कार भी मिलने वाला है, या यहाँ पर सपोज आप किसी चीज़ को देखने जाने वाले हो, कोई लड़की देखने जाने वाला है, कोई गोद भराई करने वाला है यहाँ पर, या कोई आप किसी रिंग सेरेमनी में आप उसका हिस्सा बन सकते हो यहाँ पर, या आप किसी भी घर का, दुकान का, मकान का उद्घाटन करने वाले हो जिसमें आप जाने वाले हो, या आपके घर में खुद ही उत्सव होने वाला है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इसमें सुन रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि मेरा जन्मदिन आने वाला है। तो यहाँ पर मुझे जन्मदिन का मैसेज मिल रहा है, तो भाई हैप्पी बर्थडे, जिसका भी जन्मदिन हो, अग्रिम बधाइयाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी खुशियाँ हैं जिनको अभी आपको पता ही नहीं है। ये हिडन खुशी हो सकती है आपकी, अभी आपको जो पता नहीं है। और बाकी जो चीज़ें आई हैं ये पास्ट की चीज़ें हैं आपकी, यहाँ पर ये देखिएगा। तो माँ आदि शक्ति आपको बताने वाली है बिल्कुल कि आप एकदम क्लीन हो चुके हो, आप एकदम रेडी हो, ब्लेसिंग आपकी ओर बिल्कुल आ चुकी है, बहुत तेज़ी से आ रही है। बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलने वाले आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे प्रसन्न होने वाले आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे हैप्पी है। और जिन लोगों ने यहाँ पर आपके साथ में षड्यंत्र रचा और जहाँ पर छिन्न मस्तिका माँ ने उनको जवाब दिया, तो वो भी जो उन्होंने आपको जो दिया, वो सारी भी एनर्जी बैकफायर होकर के इन्हीं की ओर गई या आपके हेटर्सों की ओर जाने वाली है। आपका हेटर्स कौन है आप सोच लो, समझ लो भाई, मैं तो जानती नहीं हूँ कौन है। ओके, ठीक है, ओके जस्टिस। तो देखो, जिसने जो किया है वो तो उसको कर्मा मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा। तो इनका ये कर्मा है और ये कर्मा इनको मिल के रह गया, ठीक है। इन्होंने बहुत आपके साथ में लॉन्ग टर्म लाइफ तक आपके साथ में अनजस्टिस किया है, एक लॉन्ग लाइफ तक, यानी 10 साल, 15 साल, 12 साल, 11 साल, कुछ इस तरीके से बहुत लंबा यहाँ पर खींचा है। और किसी के लिए तो यहाँ पर 12-14 साल हो गया है। जो इस कोई ऐसी लेडी है जो अपने आप को बड़ी योद्धा समझती है, जिसने बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नीचा दिखाने का प्रयास किया, बहुत सारी गाली गलौज पास्ट में ऐसी सिचुएशन करी है, लेकिन माँ आदिशक्ति कहती है कि जस्टिस होके रहेगा, न्याय होगा आपके साथ में, नो टेंशन बिल्कुल मत लो, न्याय होगा, ज़रूर होगा, होके रहेगा। जिन्होंने रुलाया है वो रोएंगे खून के आंसू। आप तो रोए हो पानी के, लेकिन ये रोएंगे खून के, ठीक है।
तो ये थी आज की रीडिंग, और आपको रीडिंग ये कैसी लगी प्लीज़ डियर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हो, कैसे हो, मैं कैसी हूँ, मैं बड़ी सुंदर हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।